friends, welcome back to our channel Fun and Learn. I hope you all are doing great. तो इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे एक्सेल में VLOOKUP लगाया जाता है। VLOOKUP का नाम सुनते ही हम में से काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं कि क्या करूँ, कितना कंफ्यूजिंग है, कितना टफ एंड ऑल दैट। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, बल्कि बहुत ही आसान है। ये VLOOKUP होता क्या है, कैसे करा जाता है और इसको यूज़ करने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि VLOOKUP होता क्या है। VLOOKUP एक ऐसा फंक्शन है जिससे हम डाटास को अलाइन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास शीट 1 में कुछ डिटेल्स हैं और शीट 2 में कुछ और डिटेल्स हैं और हमें उन्हें अलाइन करना है, मतलब एक ही शीट में सारा डाटा लाना है, तो उसके लिए हम VLOOKUP फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि VLOOKUP लगाया कैसे जाता है। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले इस फॉर्मूला को डिस्क्राइब करना चाहूँगी, क्योंकि जब हम फॉर्मूला के लॉजिक को अच्छे से समझ जाएंगे तो हमारे लिए उसको यूज़ करना और आसान हो जाएगा, हमें उसे रटना नहीं पड़ेगा। जब हम एक्सेल में VLOOKUP लगाते हैं तो हमें इस तरह का एक फॉर्मूला दिखाई देता है, जिसमें लुकअप वैल्यू का मतलब होता है कि हमें किसे सर्च करना है या किसके सामने हमें डिटेल्स चाहिए। टेबल एरे का मतलब होता है कि आखिर हमें कहाँ से कहाँ तक सर्च करना है, मतलब कि जिसे सर्च करना है वो किस कॉलम में है और उसकी वैल्यू कौन से कॉलम तक है, पूरी रेंज हमें बतानी होगी। अब बात आती है कि कॉलम इंडेक्स, तो ये शो करता है कि उस पर्टिकुलर रेंज या एरे जो हमने सेलेक्ट किया था उसमें हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू किस नंबर के कॉलम पे आती है, तो इस जगह हम वो नंबर मेंशन करेंगे। लास्ट सेक्शन है रेंज लुकअप, मतलब क्या लिखना है, तो यहाँ हम ज़ीरो मेंशन कर देंगे। ज़ीरो शो करेगा कि इस फंक्शन के परफॉर्म करने से जो भी वैल्यू बाहर आएगी वो हमें एग्जैक्ट और ट्रू चाहिए। अब जब हम इस फॉर्मूला के सारे आर्गुमेंट समझ आ गए हैं तो हम इसको एग्जाम्पल के साथ ट्राई करते हैं। यहाँ मैंने एक एक्सेल ओपन की है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स के नेम लिखे हैं और हर नेम के सामने रेस्पेक्टिव आईडी नंबर, मार्क्स और ग्रेड्स लिखा हुआ है। अब हम लुकअप फॉर्मूला ट्राई करते हैं। सपोज हमें इतने सारे स्टूडेंट में से सिर्फ कुछ का ही डिटेल चाहिए, जैसे साइली के हमें ग्रेड्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल्स टू साइन लगाएंगे। इक्वल्स टू इसलिए क्योंकि एक्सेल के सारे फॉर्मूला इक्वल्स टू साइन से ही स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे इक्वल्स टू VLOOKUP सेलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले आएगा लुकअप वैल्यू। जैसा कि हमने पहले बताया था, लुकअप वैल्यू मतलब किससे सर्च करना है, मतलब हमें साइली को सर्च करना है, तो हम साइली को सेलेक्ट करेंगे। फिर लगाएंगे कॉमा, फिर आता है टेबल एरे, मतलब कहाँ से कहाँ तक। तो इस शीट में साइली यानी कि एक नाम है जो कहाँ से कहाँ तक, यानी कि हमें मार्क्स और ग्रेड सब इंक्लूड करने हैं। फिर लगाना है कॉमा, हर एक आर्ग्यूमेंट के बाद कॉमा लगाना ज़रूरी है। अब आता है कॉलम इंडेक्स, मतलब कहाँ पर, यानी कि जो ग्रेड हमें सर्च करनी है साइली के सामने, साइली यानी बी कॉलम में, और ग्रेड कहाँ पर है उस नाम से, यानी कि बी से ई का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो है 4 कॉलम का डिस्टेंस, इसलिए हम यहाँ पर 4 टाइप करेंगे। कॉमा और ज़ीरो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें ट्रू वैल्यू चाहिए, इसलिए हमने 0 टाइप किया। अब हम ब्रैकेट बंद कर देंगे। अगर हमने ब्रैकेट बंद नहीं किया है तो हमारा फॉर्मूला परफॉर्म नहीं करेगा। इसके बाद हमें एंटर कर देना है। साइली के सामने ए ग्रेड आ गया, यानी कि साइली ने सच में ए ग्रेड पाया था। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज हमें सुंदर के मार्क्स देखने हैं, तो एज हमने जो पहले किया इक्वल्स टू VLOOKUP, किसे देखना है, सुंदर को देखना है, कहाँ से कहाँ तक देखना है, नेम से लेके मार्क्स तक या आप ग्रेड तक भी सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद कॉमा, देन किसे देखना है, मार्क्स को। मार्क्स कहाँ पर है, नेम से 3rd पोजीशन पर है, तो यहाँ पर हमारा 3 टाइप होगा। देन कॉमा, 0 एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर।
तो इस तरह से आप देखेंगे कि सुंदर के सामने जो मार्क्स 720 थे वो हमारे सामने आ गए हैं। इस तरह आपने देखा कि कितना इजीली हमने VLOOKUP को यूज़ करके डाटा को अलाइन कर लिया। आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेरी या सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड कीप लर्निंग।